सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वर्मा आदित्य स्वागत करता हूं आपके फाउंडर क्लास की इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो वोकैब की सेकंड क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम और ही अच्छे वर्ड्स लेकर आए हैं आपके लिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम समय वेस्ट ना करते हुए अपनी जो है इस क्लास यानी कि सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड आता है, देखो एक बात समझिएगा, ये जो मैं वर्ड आपको लिखाऊंगा, इन वर्डों को जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है डिजाइन किया गया है। इनको इसलिए ताकि इसी से रिलेटेड हमारी मीनिंग्स जितनी भी हो, वो चाहे वन वर्ड हो, चाहे हमारे इसी में आपको कई सारे वन वर्ड भी मिल जाएंगे, इसी में कई सारे आपको एडियम फ्रेजेस भी देखने को मिलेंगे, इसी में कई सारे आपको एंटोनिम्स भी देखने को मिलेंगे। तो कैसे कैसे हम रिलेट करके इनको पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हमारा वर्ड आता है स्थगित करने का, हम पढ़ते हैं। एक वर्ड हमारा होता है एडजॉर्न। क्या होता है? ADJOURN, एडजॉर्न। स्पेलिंग बहुत केयरफुली से लिखना, एडजॉर्न। ठीक है, ADJOUR, एडजॉर्न हो गया। एक वर्ड हमारा आता है डिफर, DEFER। एक वर्ड हमारा होता है पोस्टपोन। आपने सुना होगा, जब कोई पेपर डिफर यानी कि पोस्टपोन हो जाता है ना, स्थगित हो जाता है, पोस्ट PONE, पोस्टपोन हो गया। एक वर्ड हमारा जो है फ्रेजल वर्ब है, ये कहाँ से इसका होता है? पुट ऑफ। क्या होता है मेरे भाई? पुट ऑफ। एक होता है, ये भी फ्रेजल है, होल्ड ओवर, होल्ड ओवर। एक वर्ड हमारा होता है प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। कितने वर्ड हमने पढ़ लिए? ये सारे के सारे जो मीन्स इसका होता है, इसका मीन्स होता है मेरे भाई क्या? स्थगित करना। क्या होता है मेरे भाई? स्थगित करना। ठीक है, स्थगित करना, स्थगित करना। ठीक है, ये सारे के सारे वर्डों का मीन्स क्या होता है? स्थगित करना। ये हमारे पुट ऑफ और होल्ड ओवर, ये दो हमारे कैसे हैं? ये हमारे फ्रेजल वर्ब है। क्या है? हमारे फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसमें आपको फ्रेजल में देखने को मिलेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं एडजॉर्न, फिर डिफर, पोस्टपोन, पुट ऑफ, होल्ड ओवर, प्रोक्रेस्टिनेट। 1 2 3 4 5 6 मीनिंग्स हमने किसके देख लिया? स्थगित करने की। ये हमने रिलेट करके जो है आपको बताया कि एडजॉर्न एक तरह की मीनिंग यानी कि एक सेंस देने वाली जो हमारी सारी मीनिंग्स होंगी, हमारे सिनोनिम्स कैसे कैसे आ सकती हैं। एक एडजॉर्न हो गया, एक डिफर हो गया, एक पोस्टपोन हो गया, पुट ऑफ हो गया, होल्ड ओवर हो गया, प्रोक्रेस्टिनेट हो गया। ठीक है, इतने वर्ड हमारे किसके हो गए? स्थगित करना की। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड हमारा एक आता है आकर्षित कर लेना, किसी को आकर्षित कर लेना। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या आता है? आकर्षित। एल्योर, ALLURE, एल्योर। इंचेंट, एल्योर, इंचेंट। इंथ्रॉल, इंथ्रॉल। एक वर्ड हमारा होता है हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज। एक वर्ड हमारा होता है
कैप्टिवेट, CAPTIVATE, कैप्टिवेट। एक वर्ड हमारा होता है फैसिनेट, FASCINATE, फैसिनेट। एक वर्ड हमारा होता है मैस्मेराइज। क्या होता है मेरे भाई? मैस्मेराइज, RIZE। हमने कितने वर्ड देखे? 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी हमारे वर्ड आज तक इस सेंस के अंतर्गत आए हैं वो सारे के सारे वर्ड हमने आपको दे दिए। एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल, हिप्नोटाइज, कैप्टिवेट, फैसिनेट, और हमारा एक वर्ड होता है मेस्मेराइज। मेरे भाई, इसको आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? सबसे पहले 3-3 करके याद किया कि हमेशा 3-3 करके। जैसे 3 याद, किसी का जो हमारा एक फ्लो, एक वे पे जो हमारा बनता है उसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे मैंने बोला एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल, ये 3 याद कर लिया। इसको आप मेट दीजिए, ठीक है? क्या लिखेंगे? एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल। एल्योर, बोलो, एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल, एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल। फिर इसके बाद में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्या होती है एल्योर? एक वर्ड होता है इंचेंट, इंथ्रॉल। आप इसको लिख लिया, ठीक है? अब 3 वर्ड और याद करिएगा, हिप्नोटाइज, कैप्टिवेट, फैसिनेट और मेस्मेराइज। आप इसको थोड़ा से 2-3 बार पढ़िएगा। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लिख कर उसको जो है प्रैक्टिस करेंगे, तभी जो है वो आपको कंठस्थ होगी, ठीक है? तो देखिए क्या क्या लिखा, एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल, और एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल, और क्या हो गई हमारी? हिप्नोटाइज, कैप्टिवेट और मेस्मेराइज। हिप्नोटाइज, कैप्टिवेट और मेस्मेराइज। इसको मेट मेट कर आप लिखिएगा। तो हमने पहले क्या पढ़ा? एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल, हिप्नोटाइज, एक होता है हमारा कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, और एक होता है फैसिनेट, एक होता है हमारा मेस्मेराइज, मेस्मेराइज। ये सारे सारे वर्ड क्या मीन्स देते हैं? ये सारे सारे वर्ड जो है हमारे मीन्स देते हैं आकर्षित कर लेना, आकर्षित कर लेना, आकर्षित करना। और यानी कि मैं बोलूँ तो स्पेल बाइंड, इसे स्पेल बाइंड भी बोला जाता है, स्पेल बाइंड, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बता रहा हूँ। ये हमारे एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा मत समझिएगा कि जो है ऐसे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एल्योर, इंचेंट, इंथ्रॉल, हिप्नोटाइज, कैप्टिवेट, फैसिनेट और मेस्मेराइज, यानी कि स्पेल बाइंड कर लेना, किसी को आकर्षित करना, ठीक है? ये हमारे वर्ड किसके हो गए? आकर्षित करने के। चलिए मेरे भाई, अगला वर्ड हम पढ़ते हैं। एक वर्ड हमारा होता है वेरासिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको तो मैं तो कहता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप इसको। क्या होता है मेरे भाई? वेरासिटी, VERA, स्पेलिंग मत गड़बड़ कीजिएगा, VERACITY, वेरासिटी। एक वर्ड होता है हमारा मेंडा सिटी, इसी का जस्ट, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एंटोनिम्स बता रहा हूँ, ठीक है? एंटोनिम्स, और यहाँ पे मैंने साइनोनिम्स बताया आपको। साइनोनिम्स 2 हमने फ्रेजल भी देखे, और यहाँ पर हम सारे के सारे वर्ड हम साइनोनिम्स देखे, ठीक है? अब मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूँ, हमेशा इसका जो है एंटोनिम्स और साइनोनिम्स पूछा जाता है। एक वर्ड हमारा होता है मेंडा, मेंडा सिटी। क्या होता है? मेंडा सिटी, MENDACITY, ठीक है? वेरासिटी का मीन्स होता है ट्रूथफुलनेस। क्या होता है मेरे भाई? ट्रूथ,
TRUTH, ट्रूथफुलनेस, FULNESS। ट्रूथफुलनेस का मतलब मेरे भाई ऑनेस्ट, क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। यानी कि हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? ईमानदार, ईमानदारी। क्या बोलेंगे? ईमानदार बोलेंगे या ईमानदारी, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं मेंडासिटी, इसका मतलब क्या होता है? अनट्रूथफुलनेस। क्या होता है? अनट्रूथफुलनेस, अनट्रूथफुलनेस। इसका मतलब होता है अनट्रूथफुलनेस, यानी कि इसको मैं बोलूं तो डिसऑनेस्ट। क्या बोल लेते हैं? डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान, ठीक। अच्छा जी, ये हमारे वेरासिटी हमेशा ये पूछेगा, वेरासिटी और मेंडासिटी ये करके पूछेगा, कभी ये नहीं आएगा कि ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी। बहुत सिंपल वर्ड होते हैं, इस वजह से उनको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ट्रूथफुलनेस या अनट्रूथफुलनेस ये नहीं पूछे जाते हैं जल्दी से। हमारे पूछे क्या जाते हैं? हमारे वेरासिटी और मेंडासिटी पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा है? वेरासिटी और मेंडासिटी ये हमारे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको आप बहुत ही हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा जी, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। इसी से जो है एक रिलेटेड वर्ड हमारा होता है, क्या होता है मेरे भाई? इसी से रिलेटेड जस्ट होता है, जिसे हम वेरासियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरासियस, VERACIOUS, वेरासियस बोलते हैं। और मेंडासियस, इसी से रिलेटेड क्या बोलते हैं? मेंडासियस, मेंडासियस। ये दो वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं कभी। अच्छा ये हमारा क्या है? नाउन, नाउन बन जाता है, नाउन। ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। कैसे कैसे? अच्छा नाउन, एक बात समझिएगा, नाउन पहचानने का थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता दूं। देखो ये हालांकि ग्रामर का पार्ट है, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे अगर किसी वर्ड के अंदर अगर नोट करके लिखना हो लिख लीजिएगा, ये ग्रामर का पार्ट है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये वर्ड लग जाए, नेस लग जाए, NESS, सफिक्स की बात कर रहा हूं, किसी वर्ड के सफिक्स में, SUFFIX, सफिक्स में, यदि किसी वर्ड के सफिक्स में क्या लग जाए? नेस लग जाए, इज्म लग जाए, या फिर लग जाए, इज्म लग जाए और CY लग जाए और TY लग जाए और सिप लग जाए और हमारा लग जाए मेंट लग जाए, और हमारा जैसे मान लीजिए लग जाए मेंट हो गया, और एक वर्ड हमारा और आता है सफिक्स में, नेस हो गया, इज्म हो गया, CY TY और सिप मेंट। हाँ एक वर्ड होता है आंस। क्या होता है? आंस, ANCE, आंस। एक वर्ड होता है इंस, ENCE, इंस, ठीक है। अगर ये वर्ड किसी भी जो है वर्ड के जो है लास्ट में, यानी कि सफिक्स में जो है, सफिक्स का मतलब होता है अंत में, प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रारंभ में, ठीक है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये वर्ड हमारे लग जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वो उसको नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेस की मैं बात करूँ, नेस क्या कैसे कैसे वर्ड, इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा इलनेस, क्या है? इलनेस, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। इलनेस, तो ये हमारा क्या होगा? सॉरी, ILL होता है, INNESS, इलनेस, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। ये हमारे क्या है? नाउन की पहचान की मैं बात बता रहा हूँ। नाउन को कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इसको देखकर। अगर हमारे किसी भी वर्ड के अंत में, आपको ये बहुत जो है फायदा मिलेगा। अब देखिए TY लगा है ना, तो ये हमारा कैसा है? नाउन है। TY लगा है, क्या है? नाउन है। आई बात समझे? किसी वर्ड के अंत में CY लग जाए, इज्म, इनमें से कोई अगर कोई सफिक्स में लग जाता है उस वर्ड के अंत जो है सफिक्स में, तो हम क्या लगाते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वो नाउन है, ठीक है। नाउन पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है,
इज्म लग जाए, जैसे मैंने कहा रेसिज्म, रेसिज्म जातिवाद, रेसिज्म। सिवाई लगे जैसे मैंने कहा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। टी वाई लग जाए तो मेरे भाई यही एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे वेरासिटी, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। मेंडासिटी ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर हो गई। ऑनेस्टी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर हो रही मेरी भाई बात। तो ये देखो इसमें NESS लगा है ना, NESS, ट्रूथफुलनेस, अनट्रूथफुलनेस, ये हमारे क्या होंगे, नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउन पहचानने का तरीका यही है, अगर किसी भी वर्ड के सफिक्स में, अगर किसी भी, इतने वर्ड्स आपको याद रखने हैं। TY आपको ये हो गए, और शिप हो गए, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप हो गया, और एक वर्ड होता है हमारा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हो गया, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। फ्रेंडशिप चलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे। मेंट हो गया, जैसे मैंने कहा इंटरटेनमेंट, क्या हो गया, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट हो गया। आंस हो गया, जैसे मैंने कहा एडवांस, ADVANCE, एडवांस। इंस हो गया, मैंने कहा ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस। TY तो हम यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी वर्ड के सफिक्स में यदि NESS, नेस, इज्म, CY, TY, शिप, मेंट, आंस, इंस, ये वर्ड अगर सफिक्स में जुड़े हों तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा नाउन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा हमें बताने के लिए, आपको थोड़ा थोड़ा ग्रामर का भी नॉलेज होता रहे। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो वेरेसियस और मेंडासियस, इसका मतलब होता है मेरे भाई इंजीनियस, इंजीनियस। ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इंजीनियस, NUOUS, इंजीनियस, ठीक है। और एक वर्ड इसका मेंडासियस का क्या होता है, डिसइंजीनियस, डिस इंजीनियस। इसका मतलब होता है सच्चा, क्या होता है, सच्चा। इसका मतलब होता है झूठा, सच्चा झूठा, ठीक है, सच्चा झूठा। वेरासियस, इंजीनियस, मेंडासियस, डिसइंजीनियस, यानी कि इंजीनियस का मतलब होता है सच्चा। अब मेरे भाई यहाँ से एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स बहुत जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। कैसे, आपसे पूछ लिया जाएगा वेरासियस का साइनोनिम्स बताइए, तो क्या बोलेंगे, ट्रूथफुलनेस या ऑनेस्टी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले वेरासियस का एंटोनिम्स बताइए तो क्या बताएंगे, मेंडासिटी। अगर आपसे पूछ ले ट्रूथफुलनेस का एंटोनिम्स क्या है तो क्या बताएंगे, ये हमारा अनट्रूथफुलनेस। अगर आपसे पूछ ले ऑनेस्टी का तो डिसऑनेस्ट। बात समझ में आई। अगला वर्ड वेरासियस का अगर आपसे पूछ ले एंटोनिम्स क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले साइनोनिम्स क्या होता है तो क्या बताएंगे मेरे भाई, इंजीनियस। अगर आपसे पूछ ले एंटोनिम्स क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, मेंडासियस, मेंडासियस, ठीक है। अगर इंजीनियस का अगर पूछ ले इसका जो है एंटोनिम्स क्या होता है तो क्या हम बताएंगे, डिसइंजीनियस। क्लियर हो रही बात। ये बात हम रिलेटेड करके कैसे कैसे इसको डिजाइन किया, ठीक है, इसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा। चौथा वर्ड हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक होता है स्टील वर्ड, STEAL। एक वर्ड होता है पिल्फर, स्टील। स्टील मीन्स होता है चुराना, कोई चीज चुराना। ये पिल्फर का मतलब जानते हो क्या होता है, जो सब लोग चोरी करते हैं, जो सब लोग चोरी करते हैं। देखिए मेरे भाई इसका मीन समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर पे आपके बचपन के साथ अगर घटना हुई होगी तो आप जो है समझते होंगे। देखिए बचपन में क्या होता है, जैसे मम्मी लड्डू बनाएं, लड्डू या पेड़ा कुछ भी बनाएं, जो मिठाइयाँ होती हैं हमारी, तो हम चोरी करके मुंह में दबाए या सीधा गटक गए, ठीक है।
वो चोरी क्या होती है, हर एक घर पे होता है, ऐसा नॉर्मल सेंस में लिया जाता है, ठीक है। हमारे साथ भी होता था, हम भी करते थे, और जो आप लोग भी करते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पिल्फर जो है क्या है, जो सब लोग चोरी करते हैं, मतलब उसको क्राइम नहीं माना जाता है एक तरह से, वो एक तरह से नॉर्मल वे उसको माना जाता है, ठीक है। उसको क्राइम नहीं घोषित करेंगे। स्टील, ये स्टील हमारा जो है क्राइम में आता है। स्टील, स्टील मीन्स होता है चुराना, किसी की वस्तु को जो है बिना बताए लेना, क्या कहलाता है, वो स्टील कहलाता है, ठीक है। अगर पिल्फर की मैं बात करूं तो पिल्फर क्या होता है, जो सब लोग, हम लोग जो बचपन में आज तक चोरी किए, छोटी छोटी जो खाने पीने की चोरी हो गई, या ऐसी चोरी जो मतलब एक हंसी का पात्र बन जाए, ठीक है। जैसे एक आपने पोएम सुनी होगी, जॉनी जॉनी एस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, आपने सुना होगा ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे जो है मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पिल्फर जो है क्या है, जो सब लोग चोरी करते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक नहीं, हम सभी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर आपके घर पे थोड़ा से ऐसी फैमिली है जो जहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, तो वहाँ पर हमेशा ये ऐसा होता है, ठीक है। तो स्टील मीन्स होता है चुराना, पिल्फर का मतलब होता है जो सब लोग चोरी करते हैं, जो सब लोग चोरी करते हैं, ठीक है। ये वर्ड हमारे पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पांचवा हम पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है हमारा मेलोडियस। मेलोडियस, एक वर्ड हमारा होता है डोलक्ट। डोलक्ट, क्या बोलेंगे, डोलक्ट। इन दोनों वर्डों का मतलब होता है मधुर। क्या होता है, मधुर, ठीक है। इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, और डलक्ट का मतलब होता है मधुर, ठीक है। छठा वर्ड हम तैयार करेंगे। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। आगे छठा वर्ड इसमें आएगा नहीं। छठा वर्ड हम तैयार करेंगे, क्या है, हमारा होगा एक वर्ड डिसीज। DECEASE, डिसीज हो गया। एक वर्ड हमारा होता है डिमाइस, हो गया DEMISE। एक वर्ड हमारा होता है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी। एक वर्ड हमारा होता है पास अवे। क्या होता है, ये हमारा एडियम फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। पास अवे, पास अवे। एक वर्ड हमारा होता है किक द बकेट, BUCKET। ये हमारा क्या है, ईडियम फ्रेजेस है। ये हमारा फ्रेजल वर्ब, ईडियम फ्रेजेस, ठीक है। किक द बकेट। एक वर्ड हमारा होता है हिट द पायर। हिट द पायर। एक वर्ड हमारा होता है ब्रीथ वन, BREATH। ब्रीथ वंस, ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ वंस लास्ट। एक वर्ड हमारा होता है गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट। इन सभी का मीन्स होता है मेरे भाई, क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है मरना या मर जाना। क्या होता है, मर जाना। इसका मतलब होता है मर जाना, मरना, टू डाई, मरना, ठीक है। अब देखिएगा, डिवाइस सॉरी डिसीज, डिमाइस, कैजुअलिटी। कैजुअलिटी कहाँ लगाते हैं, अचानक किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, सडन डेथ हो जाए, सडन डेथ के लिए लगाते हैं इसे, बोल, ठीक है, सडन डेथ। अचानक मृत्यु हो जाए तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कैजुअलिटी। क्या यूज करेंगे मेरे भाई, कैजुअलिटी। अगर पास अवे, ये हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब, या इडियम से बोलते हैं इसमें किक द बकेट और हिट द पायर, ब्रीथ वंस लास्ट। यानी कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो लास्ट में अंतिम समय जो है वो सांस लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रीथ वंस लास्ट, ठीक है। गिव अप द घोस्ट। अच्छा एक बात बताइए, गिव अप द घोस्ट यानी कि घोस्ट मिस होता है भूत, भूत को छोड़ दे। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति मरता है
है तो आप बोले कि अरे वो मर गया, वो लगने लगा, हम बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है? गिव अप द घोस्ट, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर वो भूत ही होता है जो निकल जाता है, उसके बाद वो हमें परेशान करने लगता है। ठीक है, तो गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट यहां से याद कर सकते हैं थोड़ा सा रिलेट करके। डिसीज हो गया, डिमाइस, ये हमारे क्या है? ये हमारे इडियम्स फ्रेजेस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे। डिसीज हो गया एक वर्ड, एक होता है डिमाइस, एक होता है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी कहाँ यूज करते हैं? जहां अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, अचानक मृत्यु हो गई। ठीक है, या कोई ऐसे सडन डेथ हो जाए जहां पर क्या है, उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, सडन इंसिडेंट हो जाए, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाए, कैजुअलिटी वहां यूज करेंगे। पास अवे, गुजर जाना, यानी कि मर जाना एक तरह से। ठीक है, किक द बकेट, ये क्या होता है? टू डाई, मर जाना। हिट द फायर, ये मर जाना। ठीक है, और ब्रीथ वंस लास्ट, कोई व्यक्ति अंतिम समय में सांस ले रहा है तो मरने की कगार पर या मर जाता है। ठीक है, और गिव अप द घोस्ट, किसी के अंदर से भूत निकल जाए तो वो क्या होता है? हमारे अंदर ये जो आत्मा ये बोल रही है, ये एक तरह से भूत ही तो है। अगर ये निकल जाए तो ये शरीर का कुछ होगा क्या? ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है गिव अप द घोस्ट, जब हमारे शरीर से क्या निकल जाती है? आत्मा निकल जाती है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? मृतक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इतने वर्ड्स हमने तैयार कर लिए मर जाने की। ठीक है, आपको अंदाजा नहीं होगा कितने वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, एक सेंस के हमने कई सारे मीनिंग्स जो है उसको हमने डिजाइन किया है। ठीक है, चलिए अगला हम वर्ड पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, यहां पर जो है ये ब्रीथ शब्द आया है ना, इसको थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। BREATH होता है नाउन। क्या होता है मेरे भाई? नाउन होता है। ठीक है, BREATH नाउन होता है, और BREATHE ये हमारा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। ये किस में आ जाता है? कभी कभी मिस स्पेल्ट पे आ जाता है। तो देखो हमने साइनोनिम से क्या क्या पढ़ चुके हैं। मिस स्पेल्ट पढ़ लिए भाई, अगर तुम्हें साइनोनिम्स क्लियर है ना, तो मिस स्पेल्ट तो अपने आप आ जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ब्रीथ और ब्रीथ में क्या अंतर है? ये हमारी नाउन है, ये हमारी वर्ब। केवल ई का फर्क है, बाकी सेम मीनिंग है। ठीक है, केवल ई का फर्क है, बाकी सेम मीनिंग है। ठीक है, अब यहां पर हम अगला वर्ड पढ़ते हैं। एक वर्ड हमारा अक्सर पूछा जाता है, कंसेंसस। क्या मेरे भाई? कंसेंसस, CONCESCEONCE, कंसेंसस। कंसेंसस एक वर्ड हमारा होता है यूनानिमस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनानिमस, यूनानिमस MOUS। एक वर्ड हमारा क्या होता है? कंसेंसस, और एक होता है यूनानिमस। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, यूनानिमस और कंसेंसस दोनों का मतलब होता है सर्वसम्मत, यानी कि एक मत हो जाना। एक मत क्या होना? एक मत, या हम बोलते हैं सर्वसम्मत। सर्वसम्मत, सर्वसम्मत। ठीक है, यानी कि किसी कोई आपने प्लान बनाया सभी का, और उसमें ग्रुप है, ग्रुप में क्या है? सभी का जो है प्लान एक जैसा हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे? कंसेंसस और यूनानिमस का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला वर्ड हम पढ़ेंगे, एक वर्ड होता है हमारा, आप शॉप गए होंगे तो आप जो है बार्गेनिंग जरूर करते होंगे। BARGANING, बार्गेनिंग। एक होता है हमारा नेगोटिएशन, नेगोटिएशन। एक वर्ड हमारा होता है हैगल, HAGGLE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप हाईलाइट जरूर कीजिएगा। एक वर्ड हमारा होता है हैगल, एक वर्ड हमारा क्या होता है? चाफर। क्या होता है? चाफर, CHAFFER, चाफर।
मेरे भाई इन सभी का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, मोल भाव करना। क्या क्या होता है, मोल भाव करना, मोल भाव करना। आप किसी शॉप जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया हाँ ये सामान हमें लेना है, तो आप उसका क्या करते हैं, बारगेनिंग करते हैं कि नहीं 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 इतने का नहीं, इतने का पड़ेगा, देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं तो निकलूं, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, बारगेनिंग करते हैं, दुकानदार से क्या करते हैं, शॉपकीपर से क्या करते हैं मेरे भाई, बारगेनिंग करते हैं, बारगेनिंग, नेगोटिएशन करते हैं, हैगल, किसी को हैगल करना। हैगल करना क्या होता है हमारा, यानी कि हम मोल भाव करना, ठीक है, हैगल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां से बनता है, हैगल करना। चाफर, चाफर, एक बात समझिए यहां से, एक चाफर तो मोल भाव होता है, एक होता है वर्ड हमारा सॉफर, जिसे बोलते हैं, ये वन वर्ड उसमें आ जाता है, वन वर्ड में क्या आ जाता है, एक वर्ड होता है हमारा सॉफर, CHAU, इसी से मिलता जुलता वर्ड बोला जाता है, FFEUR। इसका मतलब होता है एक पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर ऑफ अ कार, ऑफ अ कार, ऑफ अ कार फॉर चैरियट, फॉर चैरियट, यानी कि किसी कार का जो पर्सनल, जो चैरियट मीन्स होता है रथ, क्या होता है, रथ। कार का जो पर्सनल ड्राइवर होता है उसे हम सॉफर बोलते हैं, और चौफर मीन्स होता है मेरे भाई मोल भाव करना। इसमें आप डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चौफर और सॉफर ये हमारे दो वर्ड्स हैं, इनमें ये वन वर्ड्स में हमेशा पूछा जाता है। सॉफर क्या होता है, अ पर्सनल ड्राइवर ऑफ अ कार फॉर चैरियट, ठीक है। बारगेनिंग, नेगोटिएशन, हैगल और चौफर, ये हमारे वर्ड किसके होते हैं मेरे भाई, ये मोल भाव के होते हैं, किसके होते हैं, मोल भाव के होते हैं, ठीक है। किसी से, दुकानदार से, शॉपकीपर से हम क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिएगा, हम अब बीमारी की एक बात समझिएगा यहां से, आप डिसीज पढ़े हैं, डिसीज, एक डिसीज होता है हमारा मर जाना, डी इस पे स्पेलिंग में एरर आ जाता है, कभी कभी मिस स्पेल्ड में पूछ लिया जाता है। एक वर्ड हमारा डिसीज होता है, DECEASE, और एक वर्ड हमारा होता है इसी से मिलता जुलता, मिस स्पेल्ड पे पूछ लिया जाता है, DISEASE, डिसीज, ठीक है। इसका मतलब होता है मर जाना, और इसका मतलब क्या होता है, डिसीज, इसका मतलब होता है बीमारी, बीमारी, ठीक है। डिसीज मीन्स होता है मर जाना, DECEASE, और DISEASE, डिसीज का मतलब होता है बीमारी। अच्छा, बीमारी के हम जरा मीनिंग देख लेंगे, एक मिनट, इधर देखते हैं ना। ये मेरे भाई किसका है पार्ट, मिस स्पेल्ड पे पूछ लिया जाता है अक्सर इसको, ठीक है। डिसीज का अगर हम बात करें, बीमारी की मीनिंग लिखेंगे जो कि 10वीं मीनिंग रहेगी, DISEASE, डिसीज हो गया। एक वर्ड हमारा सिकनेस आता है, SICKNESS, सिकनेस। एक वर्ड हमारा होता है एलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलमेंट बहुत अच्छा वर्ड माना जाता है इसको, एलमेंट हो गया। एक हमारा वर्ड होता है मैलेडी, MALADY, मैलेडी। एक वर्ड हमारा होता है मैलाइस, MALAICE, मैलाइस, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बीमारी, क्या होता है, बीमारी, ठीक है, बीमारी। अब समझिएगा यहां पर डिसीज, सिकनेस, एलिमेंट, ये सारे सारे वर्ड कैसे हैं, साइनोनिम्स के हैं। डिसीज, सिकनेस हो गया, एलिमेंट हो गया, मैलेडी हो गया, और मेला। एक बात समझिएगा, मैलेडी, मैलेडी से एक मिलता, दो वर्ड और मिलते जुलते हैं, कौन कौन से, ये भी मिस स्पेल्ड का पार्ट आ जाता है कभी कभी। एक होता है मेलोडी, एक होता है मैल, MALODY, मैलोडी, एक तो हमारा ये वर्ड होता ही है।
इसका मतलब होता है, मेलोडी का मतलब होता है राग। क्या होता है? राग, यानी कि मधुर जिसे बोलते। और मैंने मधुर की मीनिंग्स बताया ना, मेलोडियस और हमारा डोलक्ट होता है। और एक होता है हमारा मेलोडी, MALO। अब यहाँ पर MALADY होता है, यहाँ पे होता है MALODY। मेलोडी, मेलोडी का मतलब होता है दुर्गुण। क्या होता है? दुर्गुण, दुर्गुण। तो मेरे भाई ये बहुत इस मिस स्पेल्ट पे पूछ लिए जाते हैं। एक मिस स्पेल्ट का पार्ट ये है, एक हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तीन हमने मिस स्पेल्ट देख लिए, इसी में हमने इडियम फ्रेजेस देख लिए, फ्रेजल वर्ब देख लिए, कई सारे एंटोनिम्स भी देखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे बीमारी की। अच्छा, एक बात और याद आ रही है, बीमारी से थोड़ा से रिलेटेड एक बात और याद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वन वर्ड्स का पूछा पार्ट है। एक वर्ड हमारा होता है इंडेमिक। इंडेमिक। एक वर्ड होता है हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक। एक वर्ड हमारा क्या होता है? पैंडेमिक। PANDEMIC। अब ये तीन वर्ड जो है वन वर्ड में पूछे जाते हैं, इंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है जब छोटे क्षेत्रों में बीमारी फैल जाती है। छोटे क्षेत्रों में बीमारी के लिए, छोटे क्षेत्रों में बीमारी, जब छोटे क्षेत्रों में बीमारी फैल जाती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? इंडेमिक। अगर ये एपिडेमिक, इसका मतलब होता है महामारी। महामारी, जैसे हमारा कोरोना वायरस आया था ना, महामारी, ये हमारा किस? एपिडेमिक। महामारी क्या होता है? एपिडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है जब पूरे विश्व में वो बीमारी फैल जाए। पैंडेमिक, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। ठीक है, तो हमारी वो क्या होता है वर्ड? पैंडेमिक। तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, ये तीन वर्ड हमें वन वर्ड में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आज की क्लास क्या क्या पढ़े। सारे के सारे हमने बहुत सारे एंटोनिम्स भी पढ़े, बहुत सारे हमने साइनोनिम्स भी पढ़े, और साइनोनिम्स की तो क्लास है ही है एंटोनिम्स की। और इसमें हमने कई सारे जो है मिस स्पेल्ट भी देखे, और इनमें हमने कई सारे जो है वन वर्ड भी देखे, ईडियम फ्रेज भी देखे। तो मेरे भाई कितने तरीकों से इसको पूछा जा सकता है, किस फॉर्म में मैंने डिज़ाइन किया इस क्लास को। ठीक है, आप इस क्लास का जो नोट्स है उसको बना लीजिए अच्छे से। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ओके, जय हिंद, थैंक यू।